Hello and welcome back to my channel. Today I will discuss about playing with numbers in chapter 3 exercise 3.2 grade 6. In the last video I covered exercise 3.1 and today I will discuss exercise 3.2. So now let's get into the video. So question number 1, what is the sum of any two? क्या कह रहा है वो, हमें क्या निकालना है, ये और नंबर दे रखे हैं और इवन नंबर दे रखे हैं, ठीक है, तो हमें इनका सम निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, जो दो और नंबर लेंगे हम उनका आंसर क्या आएगा, ओड आएगा या इवन आएगा, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, और नंबर को लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल मैं लेके देती हूँ आपको, 3 + 5, ठीक है। सो 3 + 5 क्या होता है, 8, ठीक है। अब ये 3 भी क्या है, हमारा और नंबर है, और 5 भी क्या है, हमारा और नंबर है, ठीक है। और 8 क्या है, हमारा इवन नंबर, तो क्या आया, इवन नंबर आया, ठीक है। अब मैं सेकंड एग्जांपल लेके बताती हूँ, 7 + 9, ठीक है, क्योंकि पहले 3 हमने लिया और नंबर, फिर 5, फिर अब हम 7 लेंगे, फिर उसके बाद क्या आता है 9, तो 9 + 7 क्या होगा, 16। अब 7 भी क्या है, ओड नंबर है, और 9 भी क्या है, हमारा ओड नंबर है, और इसका आंसर क्या आया, इवन नंबर, ठीक है। सो अब नेक्स्ट लेते हैं हम, नेक्स्ट इवन नंबर आप कोई भी ले सकते हैं, ओड नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या लिया हमने, 15 + 19, 15 + 19 क्या हुआ, 34, तो ये भी क्या है हमारा इवन नंबर, ठीक है। सो द सम ऑफ एनी टू ओड नंबर इज इवन नंबर, ओके। सो नेक्स्ट क्या है हमारा, इवन नंबर। इवन नंबर का आप देखते हैं, हम दोनों को प्लस करने पे इवन नंबर आता है या ओड नंबर आता है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल 2 + 4, 2 + 4 क्या आया, 6, ये भी क्या है हमारा इवन नंबर। सो नेक्स्ट हम लेते हैं 6 + 8, ठीक है, 6 + 8 क्या आया, 14, तो ये भी क्या है हमारा इवन नंबर है, ठीक है। तो थर्ड क्या लिया एग्जांपल हमने, 18 + 22, 18 + 22 क्या होता है, 40, तो अब हम दो अगर इवन नंबर लेते हैं तो उसका आंसर भी क्या आता है, इवन आता है। सो द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर इज इवन नंबर, ओके। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन इसका ए पार्ट क्या कह रहा है, द सम ऑफ 3 और नंबर इज इवन, मतलब अगर हम 3 और नंबर्स लेते हैं और उनको प्लस करते हैं तो इवन नंबर आता है, ठीक है। चलो हम प्लस कर, इसको एग्जांपल देके मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। सो फर्स्ट और नंबर हमने लिया 3, सेकंड और नंबर लिया हमने 5, एंड थर्ड और नंबर लिया हमने 7। अब इन तीनों को हम प्लस करके देखते हैं तो क्या आया, 3 + 5 8, 8 + 15। सो ये क्या आया, इवन नंबर है, ये और नंबर है, ये तो और नंबर है ना, और वो यहाँ क्या कर रहा था, 3 और नंबर इज इवन, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स हो गई, ओके। सो नेक्स्ट क्या कह रहा है वो, द सम ऑफ 2 odd नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन, ओके। चलो अब हम इसका भी एग्जांपल देके बताते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है सम ऑफ 2 odd नंबर, ठीक है, पहले हमने 2 odd नंबर लेने हैं, ठीक है। तो मैंने लिया 3 + 5, ठीक है। अब वो कह रहा है एंड 1 इवन नंबर, अब इसमें 1 हम इवन नंबर करते हैं, ठीक है, प्लस, तो उसका आंसर इवन आएगा, ये बताना है हमें, ठीक है। अब ये हमें प्लस करने पे ही पता चलेगा इवन आता है या ओड आता है। तो हम 3 + 5 8, 8 + 6 14, तो ये क्या आ गया, इवन नंबर आ गया। तो यही वो बोल रहा था ना, अगर मतलब हम 2 नंबर ओड लेते हैं और 1 इवन लेते हैं तो वो इवन आएगा, तो ये क्या हो गया, ट्रू, ओके। सो नेक्स्ट क्या कह रहा है, सी पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 3 और नंबर इज ऑड, मतलब वो कह रहा है कि अगर वो 3 और नंबर लेते हैं और उनका प्रोडक्ट करता है तो आंसर ओड आता है। तो हम पहले क्या लेते हैं, एग्जांपल देके मैं बताती हूँ आपको, पहले 3 और नंबर लेते हैं, ठीक है। 3 लिया मैंने, 9 ले लिया एंड 7 ले लिया, ठीक है। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 9 27, 27 × 7 = 189, ठीक है। तो ये क्या है, ओडी है ना, तो इवन तो है नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, ट्रू, ओके। सो नेक्स्ट डी पार्ट क्या कह रहा है,
इफ़ एन इवन नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशंट इज़ ऑलवेज ऑड। ठीक है, वो क्या कह रहा है, इफ़ एन इवन नंबर इज़ डिवाइड, कोई भी हम इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका क्वोशंट हमेशा क्या आता है, ऑड आता है। मैं एग्जांपल देख के बताती हूँ आपको और चेक करते हैं। ठीक है, ऑलवेज आता है कि नहीं। पहले मैंने क्या लिया, 6 लिया, 6 को किस से डिवाइड किया, 2 से। सो 2 से डिवाइड करने पे क्या आया, 6 को 3 पे जाता है ना, 2 टाइम्स 3 इज़ 6, तो ये क्या आया, ओड आया। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देके मैं बताती हूँ। 12 लिया हमने दूसरा एग्जांपल और किससे डिवाइड किया, 2 से। तो 2 के टेबल पे कहाँ आता है, 6 पे जाएगा ना, 2 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 6, तो ये क्या आ गया, 6। अब ये तो इवन नंबर आया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू नहीं है। ओके, क्योंकि ये हर उस पर अप्लाई नहीं हो रहा ना, एक नंबर तो हमारा ओड आ गया और एक इवन आ गया अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो। ठीक है, तो ये क्या होगी हमारी फॉल्स स्टेटमेंट। सो अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, ई पार्ट। ई पार्ट क्या कह रहा है, ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड। क्या सभी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ओड होते हैं, नहीं, फॉल्स। ओके, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। अब एफ क्या कह रहा है, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। वो कह रहा है कि प्राइम नंबर्स के क्या फैक्टर नहीं होते क्या, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी, क्योंकि प्राइम नंबर के पास 2 फैक्टर तो होते हैं, एक 1 होता है और वो गिवन नंबर जो होता है। ठीक है, सो जी क्या कह रहा है, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज़ ऑलवेज इवन। मतलब अगर हम 2 प्राइम्स नंबर का सम करते हैं तो हमेशा क्या आता है, इवन नंबर ही आता है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। तो हमने क्या लिया, 2 प्राइम नंबर लिया, एक 2 लिया मैंने और एक 3 लिया। सो 2 + 3 इज इक्वल टू 5, तो ये तो इवन नंबर नहीं है, तो इट्स मीन फॉल्स। ओके, सो नेक्स्ट क्या कह रहा है वो, एच पार्ट, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। क्या 2 प्राइम नंबर है, राइट, तो ये भी सही है। ओके, सो अब हम करते हैं इसका, क्या कह रहा है, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्या ऑल इवन नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं, फॉल्स। क्यों रॉन्ग है ये स्टेटमेंट, बिकॉज 2 इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, तो सारे इवन नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर नहीं होते। इसका मतलब ये फॉल्स है स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। क्या है, ट्रू है, क्योंकि अगर हम 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। मैं एग्जांपल देके बताती हूँ, जैसे 2 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 8। ठीक है, 8 टाइम्स 6 48, तो ये हमने एग्जांपल लिया ना, ये दोनों इवन नंबर, ये भी दोनों इवन नंबर है, तो इनका आंसर भी क्या आएगा, इवन आएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर्स 13 and 31 are prime numbers. Both these numbers have same digit 1 and 3. Find such pair of prime number up to 100. Okay, अब वो क्या कर रहा है, द नंबर 13 and 31 are prime number. Okay, so both these number have same digit 1 and 3. तो हमें क्या बताना है, पहले हमें बताना है कि प्राइम नंबर होता क्या। प्राइम नंबर क्या होता है, एक तो वो अपने टेबल पर आता है और या 1 के टेबल पर आता है। ठीक है, अब हमने क्या लेना है, 1 से 10 के बीच, 1 से 10 के बीच में तो हम प्राइम नंबर ले नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें 2 डिजिट नंबर लेने हैं। ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट नंबर लेंगे तभी वो रिवर्स होंगे। ठीक है, ठीक है, तो मैं अभी आपको बताती हूँ, ये मैंने प्राइम नंबर लिखे हुए हैं, प्राइम नंबर अप टू 100। ठीक है, तो 1 to 10 के बीच में मैंने नहीं लिए क्योंकि उसका रिवर्स नहीं होगा, तो हमने 11 से स्टार्ट किया, 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 63 67 71 73 79 83 89 और 97 लेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें अप टू 100 के बीच में लेना है, तो ये हमने ले लिया। ठीक है, अब
हमने देखना है कि 13 और 31, अब इनके पेयर्स देखते हैं, ठीक है। अब 11 नहीं होगा, ठीक है, तो अब हम देखते इसको क्रॉस करते हैं। 13 हमें गिवन नंबर है तो हम इसको लेंगे नहीं, ठीक है, तो इसको कट कर देंगे। अब 17 का रिवर्स नंबर क्या हुआ? 71, ठीक है, तो एक पेयर तो ये बन गया, ठीक है, क्या बन गया? 17 एंड 71। अब 19 का रिवर्स क्या होगा? 91, तो 91 तो है नहीं, ठीक है, प्राइम नंबर, तो ये भी नहीं हुआ। 23 भी नहीं हुआ। 32 आएगा, 32 नहीं है हमारे पास। 29 भी नहीं है क्योंकि इसका रिवर्स नंबर है ही नहीं 92। 31 भी हमें गिवन दे रखा है तो हम इसको नहीं लेंगे। 37, 73, 37 का रिवर्स क्या होगा? 73, तो एक पेयर ये बन गया, ठीक है, तो एक पेयर ये बन गया। अब 41 का अपोजिट क्या होगा? 14, तो ये भी नहीं है इसमें, ठीक है, क्रॉस कर देंगे हम। 43 का 34, ये भी नहीं है। 47 का रिवर्स क्या होगा? 74, ये भी नहीं है। 53 का 35, ये भी नहीं होगा। 59 का 95, ये भी नहीं है। 61 का रिवर्स क्या होगा? 16 होगा, तो ये भी नहीं है। 63 का रिवर्स होगा 36, ये भी नहीं हमें। 66 का क्या है? 67 का रिवर्स क्या होगा? 76, तो वो भी नहीं है। अब क्या बचा? 79 का रिवर्स दे रखा हमें 97, तो एक पेयर ये बन गया 79 एंड 97। 83 और 89 है नहीं, तो ये भी हम छोड़ देंगे। तो ये हमारे 3 पेयर्स बने, ओके। 17 टाइम्स 71, 37 टाइम्स 73 एंड 79 टाइम्स 97। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। हमने कहाँ तक लेना है? लेस देन 20 तक, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है? वह होता है जो या तो अपने टेबल पर आता है या 1 के टेबल पर आता है। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ये प्राइम नंबर के अपोजिट होता है। लाइक कोई भी नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, मीन्स 1 और खुद के टेबल के अलावा आते हैं, वह क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। 1 क्या होगा? 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर, तो हम इसको नहीं लेंगे। तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है। और 3 क्या है? 3 भी क्या है? प्राइम नंबर, क्योंकि 2 भी अपने 1 पे आता है और एक अपने टेबल पे आता है, ठीक है। और 3 भी अपने टेबल पे आएगा और एक 1 पे आएगा। और 4 क्या है? कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 4 का क्या होगा? एक तो अपने टेबल पे आएगा, एक 1 के टेबल पे आएगा और एक 2 के टेबल पे आएगा। तो ये 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं, तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। अब 5 भी क्या है? प्राइम नंबर है। और 6 भी क्या है? कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 2 के टेबल पे भी जाएगा, 1 के भी और 6 के टेबल पे भी, ठीक है। अब 7 क्या है? 7 क्या है? एक प्राइम नंबर है, क्योंकि एक 1 पे जाएगा और ये अपने खुद के टेबल पे जाएगा। 8 क्या है? कंपोजिट नंबर है। 8 के ज़्यादा फैक्टर बनते हैं ना, 2 के टेबल पे भी जाता है, 4 के टेबल पे भी, 1 के भी। और 9 भी क्या है हमारा? कंपोजिट नंबर है, 3 के टेबल पे भी जाता है ना, और 1 और ये खुद के टेबल पे तो जाएगा ही। और 10 भी क्या है हमारा? कंपोजिट नंबर है। 11 क्या है हमारा? प्राइम नंबर, क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं। 12 कंपोजिट नंबर है। 13 प्राइम नंबर है, ठीक है। 14 कंपोजिट नंबर। 15 कंपोजिट नंबर, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। 16 भी क्या है? कंपोजिट नंबर है। और 17 क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है। 18 क्या है? कंपोजिट नंबर। और 19 क्या है? प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होता है? जो 1 के टेबल पर आता है और ये अपने खुद के टेबल पे आता है। और कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10? तो क्या होगा? व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर? तो पहले हम लिखते हैं प्राइम नंबर क्या हुआ? 2, 3, 5, 7। 10 के 1 से और 10 के बीच में लेना है ना हमने, तो इनके बीच का तो यही नंबर होगा 2, 3, 5, 7। अब सबसे ग्रेटेस्ट क्या हुआ? 7 ही हुआ ना, तो 7 क्या हुआ? सबसे ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर हुआ बिटवीन 1 एंड 10 का, okay. So in this video I cover the question number 1 to
5. So for the next question, click the I tab so you can watch the next video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.